आइए हम निकालेंगे रोमियो, उसका 12वां अध्याय। और उसका पहला दूसरा पद पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चल, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती से मालूम करते रहो। मुझे सीधा पहला चैप्टर पढ़ेंगे। बारी बारी पढ़ेंगे सीधी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पर्वत से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर वचन पढ़ जाने पर बहुत आशीष दे हमें। आमीन। हम इसमें देखते हैं, पहले हम भजन संहिता में देखा क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों की मंडली में बैठता है, न ठट्टे करने वालों की मंडली में बैठता है और ना इनके मार्ग में जाता है। वचन में देखते हैं परमेश्वर, और रोमियो में हमने देखा लिखा है परमेश्वर की सेवा का जीवन कैसा होना चाहिए। लिखा इसलिए है भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या है परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती कर रहा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित, पवित्र और भावता हुआ। परमेश्वर की दया स्मरण दिलानी पड़ रही है इधर पौलुस को कि किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी क्या है, भटक जाते हैं, अपने जीवन को पहले रखते हैं, अपनी चीजों को प्राथमिकता पहले देते हैं। वो कहता है परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया स्मरण दिला रहा है कि क्या दया स्मरण दिला रही है, क्योंकि हम पापी थे और फिर भी क्या थे, हम नाश होने वाले थे। फिर भी हम क्या है, हम परमेश्वर की बातों को भूल के पहले फिर क्या करते हैं, अपने कामों को करते हैं। अपने जीवन में जो हमें अच्छा लगता है हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, हम पहले उसे प्राथमिकता देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, और हमारे जीवन में उससे क्या है, जय परमेश्वर को महिमा मिलने पाएगी। ना तो हम जीवित हैं, ना ही हम पवित्र रहते हैं, और ना ही हम क्या भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं। जीवित किस तरह से, जब मसीह हम में होता है जब तो हम जीवित होंगे। अगर मसीह हम में नहीं है तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर की बातों को पहले बाद में रखेंगे, पहले अपनी बातों को रखेंगे। इससे क्या पता चलता है, हमने मसीह को पीछे कर दिया है और पहले अपनी चीजों को आगे रख दिया है। पवित्र, हमें जैसे पवित्र रहना चाहिए। हम कुछ भी चीज एकदम देखते हैं, गाने देखें या कुछ भी टीवी देखें या मूवीज देखें, कुछ भी ऐसी चीज देख के हम क्या है एकदम फिर हम भूल जाते हैं बहुत बार, और क्या है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, उस चीज से भी हम परमेश्वर को पीछे करते हैं और उन चीजों को पहले क्या है आगे देते हैं, पहले मतलब प्रेफरेंस देते हैं। हमारा हाथ में फोन है, हम आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, हम देखते रहते हैं कुछ ना कुछ देखते रहते हैं।
लेकिन हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमने फ़ोन ले लिया रात में तो क्या है, फ़ोन पहले आ जाएगा, वो फ़ोन टाइम ज़्यादा ले लेगा और बाइबल का टाइम क्या है, ख़त्म हो जाएगा। हम बोलेंगे अब तो फिर टाइम हो गया, दूसरा काम आ गया, अब उधर चले जाते हैं। वो क्या है वो चीज़ एक तरह से वो शैतान का काम ही तो है कि उसने क्या है तुम्हें उससे भटका दिया और उसमें खराब चीज़ें भी बंदा फिर जल्दी देखता है। वो क्या है, वो गलत तरीके से काम करता है और परमेश्वर के वचन को क्या है पीछे रख देता है और पहले उन चीज़ों में खो जाता है। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और ना ही हम भावते हुए बलिदान करके चढ़ा पाते हैं, क्योंकि जब हमें सारी कमियां होंगी तो हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हमें क्या है, उसके लिए क्या करना होगा, पहले अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा जिससे कि हम परमेश्वर के करीब आ सके और परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में रख सकें। वो कहता है ना तो उसके मार्ग में चलता है और ना उनकी मंडली में बैठता है। ये आज फोन है या हमारे यार दोस्त हैं या कोई भी है, हमें परमेश्वर, जैसे हम परमेश्वर की तरफ जा रहे होते हैं या वचन पढ़ने जा रहे होते हैं या परमेश्वर चर्च में जा रहे होते हैं, तो क्या है कोई ना कोई हमें पहले आके टोक देता है या खड़ा करके टाइम खराब कर देता है। फोन है, फोन में लगे रह गए, टाइम खराब कर दिया। हम क्या होते हैं, लेट हो जाते हैं। चल जाना में 10 बजे है, लेकिन हम पहुँच कितने देर है, 10:30 बजे पहुँच रहे हैं, कभी 11 बजे पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमने फोन में लग गया। फोन आ गया इस टाइम पर, अब इसका फोन भी निकाल सकते हैं, मेरा क्लोज फ्रेंड है, बात करने लग गए हम, आधा घंटा चला गया, 20 मिनट चलेगी, 25 मिनट चलेगी। हमें बस से जाना था, मेट्रो से जाना था, उसके लिए हमारा टाइम खराब हो गया। तो क्या है, हमने क्या पहले क्या चीज़ कर दी, हम भावता बलिदान करके चढ़ा ही नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं चढ़ा पाते, क्योंकि हम बाकी चीज़ों को प्राथमिकता दे देते हैं। जब तक हमें प्राथमिकता परमेश्वर की चीज़ों को नहीं दी जाएगी, जब तक परमेश्वर भी हमारे जीवन में प्राथमिक कार्य नहीं कर सकता। और हम भी ये चाहेंगे नहीं, परमेश्वर हमारे लिए सारे काम करता रहे, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर भी, यकीन मानिए, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। वो 84 साल से जो परेशान थी, जो विधवा थी, जो उसके घर को कभी नहीं छोड़ती थी, 38 साल की रोगी थी, वो घर को नहीं छोड़ती थी। वो विधवा थी, लिखा हुआ है 84 साल की जो थी, और उसने क्या है, परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ा कभी। 38 वर्ष से लोग रहता था, उसने नहीं छोड़ा कभी। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर के भवन को प्राथमिकता देना। जब तक परमेश्वर पहले नहीं है तो उसके पास भी वो इलाज नहीं आया। उसके पास चंगाई तो प्रभु के पास से आई। अगर हम उसमें लगे रहेंगे, नहीं हमें डॉक्टर ही ठीक करेंगे या हम अपने आप ठीक कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आएगा। बाइबल बताती है, जैसे यहाँ में लिखा हुआ है, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जब तक उसके कोड़ों को हम अपने अंदर नहीं ले लेंगे, हाथ नहीं महसूस कर लेंगे, हाँ प्रभु तूने हमारे लिए कितना दुख सहा। कितनी बड़ी बात है कि उसने इतना दुख सह लिया। कोड़ा अगर हम महसूस करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, बहुत से लोग दिखाते हैं किस तरह का कोड़ा था वो। जब पीठ में पड़ता था तो मांस तक खींच के निकाल लेता था पूरा। लिखा है 200 ग्राम 250 ग्राम मांस तक खींच देता था। अब सोचिए कितनी पसली तक और कितनी हड्डियाँ तक दिख जाती होंगी। कितना महान दुख सहने के बाद भी परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, वो कहता है कि दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। विनती कर रहे हैं दया स्मरण दिलाकर, कि प्रभु का वो प्रेम याद करो कि प्रभु ने हमारे लिए क्या सहा है। फिर भी विनती कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब तक कुछ दंड नहीं मिलता, हमें याद नहीं आता कि हाँ प्रभु हम धरती पर ही हैं। जब तक हमें लगता है कि हमारा जीवन लगता है इसी धरती पर है पूरी जिंदगी का, हम पूरी जिंदगी धरती पर रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने एक योजना के लिए रखा है इधर, कि हम उसका प्रचार करें, उसकी मृत्यु का प्रचार करें, अधिक से अधिक आत्मा को बचा सकें। ये परमेश्वर की योजना है कि अधिक से अधिक क्या है, आत्मा बचा सके। परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं चाहता कोई भी नाश हो, लेकिन हम क्या है, उसकी बातों को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे पास इतने सारे काम हो जाते हैं कि हम उसी में लगे रह जाते हैं। हम बाकी चीजें हमें याद ही नहीं रहती कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ने किस लिए हमें, किस पर्पस के लिए रखा है यहाँ पर, और क्या योजना है परमेश्वर की हमारे जीवन से। हम सबको पीछे कर देते हैं। हम बोलते हैं हम अपने हिसाब से चलेंगे, परमेश्वर तुझे जैसे चलना है चल,
कोई दिक्कत नहीं। आइए हम देखेंगे पहले उत्पत्ति में जाके 4 अध्याय, उत्पत्ति का 4 अध्याय, उसका 3 से 7 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 इधर इस तरह से लिखा है, कैन और हाबिल के बारे में लिखा है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उदासी छाई क्यों उसके मुंह पे? क्यों छाने की जरूरत ही नहीं थी उसके मुंह पर, जब वो कह रहा है कुछ पूरे क्वालिटी वाली चीज नहीं लेके आया वो। बाइबल बताती है कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। जब हम सिर्फ कुछ जीवन देते हैं तो परमेश्वर भी कुछ ही लेता है आपसे, और उतना ही देगा जितना लेना चाहते हैं आप। परमेश्वर उससे ज्यादा अधिक क्यों देगा आपको? उसकी दया उसने दे दी। उसने आया अपने बेटे को उसने अपने क्रूस पे चढ़ा दिया, जबकि प्रभु यीशु ने चढ़ते हुए ये कहा कि यदि परमेश्वर तेरी इच्छा है फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, अगर तू चाहे तो वो कटोरा मेरे आगे से हटा सकता है, फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। जब प्रभु ने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, तो जा बेटा कोई बात नहीं, इस धरती मनुष्य जाति के लिए जो पाप में डूबी है उसके लिए क्या कर, बलिदान हो जा। इन्होंने पाप किया है, वो हमारे लिए पाप बलि होकर चढ़ गए हैं, और फिर भी हम क्या है, नहीं जो है नहीं हम अपने हिसाब से चलेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी लिखा है कि कुछ भेंट ले आया, कुछ अगर कुछ लेके आया है तो कुछ का ही प्राप्त होगा आपको। अधिक की इच्छा ना करें कि अधिक ज्यादा मिल जाएगा आपको। और नीचे लिखा है हाबिल जब लेके आया, क्या हाबिल क्या लेके आया? हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। पहिलौठे बेस्ट, वो जो पहली प्राथमिकता उसकी पहली चीज थी वो उसने क्या है, परमेश्वर को दे दी। जो पहिलौठे बच्चे थे उसने उसे दे दिए भेंट चढ़ाने के लिए। परमेश्वर ने लिखा है वचन में कि उसकी भेंट ग्रहण की और लेकिन कैन की नहीं की, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा हृदय होगा उस तरह से ही परमेश्वर भी आपसे बात करेगा और उसी तरह से आपको देगा, उसी तरह की आशीष मिलेगी। लेकिन हम आगे बढ़ते जाके कैन को गुस्सा आ गया, उदासी छा गई उसके, और उसने अपने भाई का क्या कर दिया, हत्या कर दी पत्थर मारकर। अब आप कहेंगे कि ये तो जब परमेश्वर ने ग्रहण किया, परमेश्वर को बचाना चाहिए था उसे। मृत्यु जो है किसी चीज का आंसर नहीं है। अगर आज वो मर गया है, अभी इसमें मारा गया है, तो परमेश्वर के पास क्या उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर ने वचन बताता है, परमेश्वर ने मृत्यु पर क्या है, यीशु ने जय पाई है। वचन कहता है कि मृत्यु तेरा ढंकार रहा, क्योंकि मृत्यु हर एक को मृत्यु की क्या है, चिंता सताती है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर ना जाऊं, मरने के बाद क्या होगा। लेकिन प्रभु ने क्या बता दिया, मरने के बाद आपके पास क्या है, अनंत काल का जीवन है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज अनंत जीवन पाना है तो आपको ये मृत्यु के डर को खो देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। कितने सेवक, कितने दास, कितने परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के भक्त हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, किस लिए कि सिर्फ परमेश्वर का वचन प्रचार हो। क्या उन्हें अपने जिंदगी का डर नहीं था? बच्चों को, दास और उसके बच्चों को भी जला दिया गया कार के अंदर, जीप के अंदर, लेकिन फिर भी क्या, वो फिर भी मरने का तैयार थे, मर गए फिर भी। क्या परमेश्वर ने उनको उनका प्रतिफल ना दिया होगा? यदि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या है, उसका प्रतिफल भी देगा। जिस तरह से हम अपने हृदय को रखेंगे, बाइबल बताती है, जिस तरह हमने देखा अभी, कि जिस तरह से आप भेंट चढ़ाना चाहते हैं उसी तरह से आपकी भेंट ग्रहण की जाएगी और उसी तरह से आपको दिया जाएगा। बाइबल बताती है जिस नाप से आप तोलते हो, नापते हो, उसी नाप से आपको तोलकर और नाप कर दिया जाएगा। अगर आपके पास नापने के लिए परमेश्वर के पास है, प्रभु मेरे पास 1 घंटा है, मैं तेरा वचन पढ़ने आ रहा हूँ, लेकिन आपने 1 घंटा पढ़ने की जगह 10 मिनट पढ़ी और 1 घंटा 50 मिनट किसको दे दी, किसी फालतू चीजों को दे दी, तो परमेश्वर भी आपको 10 मिनट के लिए आशीष देगा, वही वाली जो 10 मिनट की है।
और वो भी शायद ना मिले तो मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपके अंदर वो चीज जो 10 मिनट आपने दी, वो आपने फॉर्मेलिटी पूरी की है उस चीज के लिए कि प्रभु मैंने जो तेरे वचन को क्या है, सिर्फ नाम देना है, हाँ जी मैंने वचन पढ़ लिया है। परमेश्वर इसलिए नहीं आया कि हम परमेश्वर की उस मृत्यु को जो उसने दुख सहा, क्रूस पर उसने सहा, कि हम उसको व्यर्थ जाने दें, पर इसलिए आया कि हम उस अनंत जीवन को पाए। हम देखते हैं यीशु ने भी प्रार्थना की, लेकिन हमसे प्रार्थना नहीं की जाती। हम कहते हैं हमें प्रार्थना ज्यादा देर नहीं हो पाएगी, 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, बस काफी है। बाइबल बताती है कि यीशु ने प्रार्थना में था, उसका जो पसीना था वो लहू बन के उसका बह रहा था। इतना मतलब कितनी गहराई में परमेश्वर जाके अपने पिता से जुड़ा हुआ था प्रार्थना में, वो किस तरह प्रार्थना करता है। आइए वचन देखेंगे फिर दोबारा प्रेरितों के अंदर, प्रेरित 5वां अध्याय, एक से 3। यहां भी इस तरह से लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। चौथे में इस तरह लिखा है, चौथे पद में, जब तक मैं तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। इसमें भी क्या दिखाती है एक चीज कि हम परमेश्वर को जितना उसका हक बनता है हम देते नहीं है। और वो उसमें लिखा भी है कि जब तक तेरी थी, तेरे पास थी, तो क्या तेरी नहीं थी। और साथ में लिखता है कि जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। उसे उसने आके दी, कुछ रख छोड़ी। क्या दिखाया कि मैंने सारी दे दी एक तरह से। वो ये नहीं कह रहा कि तुझे लाके देने की जरूरत थी एक तरह से, अगर तो अपने पास भी रखता, वो तेरी थी, तेरी ही थी, तेरे वश में तो थी, हमने तो नहीं मांगी तेरे से। लेकिन तो आके इस तरह दिखाएगा कि मैंने सब कुछ दे दिया एक तरह से, तो क्या है, वो तो शायद विश्वास कर ले, लेकिन पतरस ने जान लिया कि जितने की बिकी थी उतने की तूने नहीं आके दी। तो क्या कह रहा है, परमेश्वर के विरोध में तो झूठ बोलता है एक तरह से, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। जब परमेश्वर से झूठ बोलता है तो क्या परमेश्वर से फिर परमेश्वर ही तो उसी का प्रतिफल देगा। मनुष्य तो शायद जान ले कि हाँ शायद इसने जितने की बेची थी उतने दे दिया, लेकिन जितना उसे देना था, अगर तो दिखा रहा है कि हाँ मैंने अपनी पूरी संपत्ति बेची है और ये मैंने पूरी दे दी है, तो हमें पूरा ही तो देना चाहिए। और हमने रख छोड़ा है कुछ, तो हमें बताना चाहिए कि हमने ये चीजें इतना, हमने इतने में से इतना दे दिया है हमने, तो ये भी समझ में आता है। लेकिन उसमें जिस तरह वचन लिखा हुआ उस तरह क्या दिखाता है कि उसने क्या है, अपने पास रख छोड़ा था। देना उसे पूरा चाहिए था उसने, क्योंकि इस तरह दिखाया कि मैंने पूरा दिया है, लेकिन क्या है, पूरा दिया नहीं है। जब हम दिखाते हैं कि हाँ प्रभु मैं तो तेरे लिए, हम लोगों को दिखाते हैं, भीड़ में दिखाते हैं, चर्चेज में दिखाते हैं, अपने गली मोहल्ले में दिखाते हैं, अपने विश्वासी लोगों में दिखाते हैं कि मैं अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ या जी रही हूँ, जो भी है। लेकिन क्या है, असली में कौन जानता है उस चीज को? वो परमेश्वर जानता है। हम दिखाते हैं बहुत अच्छे हम, लेकिन क्या है असलियत में वो परमेश्वर जानता है। और जो परमेश्वर का दास है वो भी जान जाएगा, आत्मा में परमेश्वर बताएगा उसे। तो जब हम अपने पास रख छोड़ते हैं तो हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या है, वो मर जाता है। हनन्याह भी मर जाता है, वो जो सफीरा थी उसकी पत्नी, वो भी क्या है, मर जाती है। क्योंकि बाइबल बताती है, उसके पास साथ में लिखा हुआ उसमें नीचे ही वचन में, दूसरे वचन में, ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। क्योंकि आप भी हकदार हैं उस चीज के साथ में, क्योंकि आपने क्या है, झूठ के साथ में सहभागी हुए हैं आप भी।
हम जानते हैं कि हम गलत हैं और साथ वाला जानता है कि हाँ जी ये गलत है, लेकिन जब वो गवाही देने की बात आती है तो क्या करते हैं, हाँ जी ये भी सही है जी, क्योंकि झूठी गवाही हम देते हैं। हमें झूठी गवाही नहीं देनी किसी, क्योंकि हमारे हृदय में क्या है, हम जब तक हमारे हृदय में गलत बातें रहेंगी, गलत मनसा रहेगी, तो क्या है, हम क्या जो वचन में हमने देखा रोमियो में, ना तो हम पवित्र हैं फिर ना हम जीवित रहते हैं, क्योंकि अब जैसे हम ये मर गए, दोनों का लिखा है मर गए। जब हम परमेश्वर के विरोध में पाप करने लगते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाने लगते हैं, तो क्या है, हम क्या है, हमारी आत्मा क्या है, मर जाती है, हमारी आत्मा मर जाती है, हम जीवित नहीं रहे फिर उस टाइम पे। क्योंकि जब बाइबल बताती है जहाँ पे प्रभु यीशु है वहाँ पे क्या है, अंधेरा नहीं हो सकता, उजियाला होगा। जहाँ ज्योति है वहाँ अंधेरा नहीं, और जहाँ अंधेरा है वहाँ पे ज्योति नहीं होगी। जीवित तो जब चढ़ाएंगे जब हम जीवित होंगे अंदर से। परमेश्वर के वचन में कोई बात छुपा के नहीं लिखी गई, साफ क्लियरिटी से लिखी गई है। अगर हम देखते हैं तो सच में परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि तुम लाके सब कुछ अपनी धन पर दे दो, ये दे दो या वो दे दो। परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है कि आपका जो हृदय है वो क्या है, परमेश्वर के सामने निर्दोष रहे, शुद्ध रहे, कि जो आप बता रहे हो वो बात होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी बातें दिखावे की ना हो। नीति वचन में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि कोई तेरी बड़ाई करे, कोई तेरी प्रशंसा करे तो करे, पर तू आप ना करना। आज इंसान दिखाने के लिए इस चीज को करता है कि हाँ मेरी प्रशंसा होगी या मेरा नाम होगा, कि हाँ लोग जानेंगे हाँ जी इसने चर्च में ये करा है, इसने लोग गरीब लोगों के लिए किया है। हमें दान ऐसा नहीं करना, हमें दान ऐसा करना है कि प्रभु यीशु जो है वो हमें उस चीज का फल दे, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो उस चीज का फल दे। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति 39 का 9-10। इधर हम देखते हैं यूसुफ और पोतीफर की पत्नी, इस तरह से किस तरह से लिखा है इधर 9 और 10 में, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। पोतीफर की पत्नी, जब उसने कहा कि सारा अधिकार उसके हाथ में दिया गया है यूसुफ के, वो कह रहा जब मेरे हाथ में सबका घर का स्वामी, मैं सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया तो ये छोड़कर तो मैं ऐसी दुष्टता क्यों करूं। यही तो पवित्रता है कि हाँ आप जब जानते हैं, इस समय व्यवस्था नहीं आई थी, उत्पत्ति के समय व्यवस्था मूसा के समय में आई थी, लेकिन ये जानता था कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो ये क्या है, गलत है, ये परमेश्वर के विरोध में क्या करूंगा, मैं पाप करूंगा। पवित्र तो जब ही होंगे जब हम देखेंगे कि हाँ जी ये गलत है चीज, कि नहीं ये चीज ऐसे उस चीज को क्यों दिखा रहा है वो गलत, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, जो उसका स्वामी है वो उसकी पत्नी है और वो उसके साथ में गलत करने के लिए कहती है। लेकिन यूसुफ क्या करता है, मना कर देता है डायरेक्ट। और हम आगे देखते हैं वो गलत उसे बात करके उसके कपड़ा जो रह था उसके पास में, उसके आड़ लेकर क्या करती है, उसको उससे निकलवा देती है, उसे जेल में बंदी बनवा देती है। लेकिन वो क्या हुआ, झुका, वो फिर भी जो परमेश्वर के लिए था उसने परमेश्वर की ही बात को आगे रखा। उसने ये नहीं करा कि हाँ मेरी ये लेडीज है, ऐसा ही ना करते कि आगे जाके मुझे सजा मिल जाए या मौत मिल जाए। उसने उसके आगे नहीं झुका, उसने क्या करा, जो गलत था उसने गलत को गलत ही माना और सही को सही माना। उसने छोड़ दिया, नहीं करना मुझे तो नहीं करना, सीधी सी बात है कुछ भी गलत काम, क्योंकि मैं अगर तेरे साथ ये गलत करता हूं तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, पापी ठहरूंगा, दुष्ट ठहरूंगा। और उसने जब ये काम नहीं किया तो परमेश्वर ने उसको क्या करा, आगे देखते हैं हम जाके, उसने और बड़ा अधिकारी बना दिया। वो राजा बताता है कि राजा के स्वप्न का अर्थ बताने पर क्या बताता है, उसे सारी सब चीजों, उसकी जो गद्दी थी राजा की छोड़कर सब पर अधिकारी ठहरा दिया, उसे मंत्री बना दिया।
किस तरह से परमेश्वर के जीवन में क्या है, परमेश्वर का जो जीवन है वो हमारे अंदर जीवन में पूरा होना चाहिए। प्रभु यीशु इसलिए आया कि वो नाश कर दे सारे पापियों को। वो पाप से घृणा करता है, लेकिन पापी को वो क्या है, बचाने आया कि हम क्या है, बच जाए। उसका आने का उद्देश्य यही था कि हम बच जाए, हमें नाश करने नहीं आया। वो चाहता तो ऊपर से एक शब्द कहता और क्या है, सदोम और अमोरा की तरह जो आग बरसी थी, लूत की बीवी जो खंबा बन गई नमक का, वो बरसा सकता है। वो एक शब्द कह दे तो हम बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन आग बरस सकती है, क्योंकि जो सृष्टि का करता है वो कुछ भी कर सकता है। बाइबल बताती है वही बनाने वाला है, वही नाश करने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा हमने यूसुफ में, इसमें कि यूसुफ ने क्या है, विरोध में पाप नहीं किया, उसने पवित्र रखा अपने आप को। जब हम पवित्र रहेंगे तभी तो परमेश्वर की बातों को जान सकेंगे। एक वचन और देखेंगे, दानियल दानियल 3 अध्याय उसका 16 से 18 कोई पढ़े। 3 का 16 से 18। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। कितनी बड़ी बात है। वो कह रहा है कि ये है भावता हुआ बलिदान चढ़ाना, कि परमेश्वर को क्या है, जो भाने वाला हो। उसने क्या कहते हैं, मृत्यु का सबसे बड़ा डर जो रहता है लोगों को। उन्होंने फिर भी क्या कहा, अगर वो बचा सकता है, बचाए तो भी ठीक है, और नहीं बचाता तो भी क्या है, ठीक है। इसमें वचन में देखते हैं 18 में, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। अगर वो नहीं भी बचाता तो भी हम तेरे जो क्या है, देवी देवता है, या जो तेरा जो भी है, तेरा जो तेरे देवता तेरे बनाए हुए तुम्हारे हाथ हो गए, हम उनके आगे क्या है, दंडवत नहीं करेंगे। और हम देखते हैं आगे कि वो धधकते भट्टे में डाल दिए जाते हैं, और फिर भी क्या है, उनके अंदर से जलने की गंध तक भी नहीं आती। जलने की गंध तक भी नहीं आती, जलना तो दूर की बात है, जलने की गंध तक भी नहीं आती। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने क्या है, उनके अंदर ये चीज थी कि हाँ, कि हम परमेश्वर के विरोध में कोई पाप नहीं करेंगे। अगर हम मूर्तियों के आगे झुक जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमने परमेश्वर के अगेंस्ट, परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, गुनाह किया है, कि हम मूर्ति के आगे झुक गए, जो कुछ भी नहीं है, जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, हिल भी नहीं सकती, उनके आगे हम क्यों झुके? जब हमारा जीवित परमेश्वर है तो क्या है, हम उसी की उपासना करेंगे, हम उसी की उपासना करेंगे। कितनी बड़ी बात है। और इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, दानियल के बारे में। ये चारों दोस्त थे, और उनमें से ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 को तो आग के भट्टे में, और दानियल को आगे देखते हैं वचन में 6 अध्याय निकालेंगे दानियल का। और उसका 10 पद पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। जब उसे पता चल गया कि जब उसकी कोई मूर्ति, जो राजा की मूर्ति बनाई हुई थी, उसके आगे का दंडवत नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या किया जाएगा, सिंह की मांदों में डाल दिया जाएगा। और जब दानियल को ये पता चला कि हाँ, लोगों ने मेरी चुगली कर दी है आगे जाके, कि ये अपने
परमेश्वर के आगे ही झुकता है, ये तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकता। तो क्या करता है, जब मुझे पता चलता है कि मैं सिंह की मांग में डाल दिया जाऊंगा, और क्या है उस पत्र पर राजा की स्टैंप लगाई गई है, उस राजा की मोहर दी गई है उस आज्ञा पत्र पर कि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो क्या है, सिंह की मांग में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल क्या करता है, फिर भी जाकर अपनी रीति के अनुसार, जो 3 बार वो परमेश्वर को स्मरण करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर को धन्यवाद करता था, उसने वैसा ही किया। उसने कोई फेरबदल नहीं की कि मैं डर गया, अब क्या करूंगा मैं, परमेश्वर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर मैं कैसे, क्या मतलब कौन सा तरीका निकालूं कि मैं उस सिंह की मांग से बचा जाऊं। वो चाहता तो राजा के पास जा सकता था, राजा ये तूने क्या पत्र पर साइन कर दिया, वो राजा से विनती कर सकता था। क्योंकि राजा, हम देखते हैं राजा जानता है क्या है, दानियल के साथ में क्या है, उसका परमेश्वर रहता है। वो जानता था कि ये जो पत्र पे साइन करवा लिया है, ये इसी की वजह से कराया गया था कि इसको सिंह की मांग में डाला जाए, क्योंकि ये मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा। क्योंकि राजा की भी क्या थी, प्रीति थी इसके साथ में। वो जानता था, उसका प्रेम था उसके साथ में कि हाँ वो एक अच्छा इंसान है जिसके साथ क्या है, परमेश्वर चलता है। क्योंकि वो देख चुका था उसके परमेश्वर को, शद्रक मेशक अबेदनगो के समय पर, कि कितना महान परमेश्वर है वो, जिसने उन्हें आग में से बचा लिया। लेकिन राजा जानता मन में जरूर होगा उसे कि बचा लेगा परमेश्वर, लेकिन फिर भी जब दुख तो दुख है कि हाँ जी कि मैंने उस पत्र पे साइन किया और उसको क्या है, वो चीज भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि राजा ने साइन कर दिए, उसने तो मोहर दे दी अपने पत्र पर, लेकिन अब क्या है, सिंह की मांग में डाल दिया जाएगा दानियल को। और दानियल क्या करता है, दानियल को सिंह की मांग में डाल दिया जाएगा। और राजा क्या है, इस वक्त परेशान है, विचलित है। उसमें लिखा हुआ है 18 वचन में, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। जब हमारा कोई अगर मित्र है और अगर उसे कोई जान जाने वाली हो, तो हमें भी नींद नहीं आएगी। हमें ऐसा लगेगा कि कैसे बचाया जा सके, कोई तरकीब निकल जाए। लेकिन क्या करा उसने, कोई सुख विलास की उसने कोई वस्तु उसके पास नहीं पहुंचाई गई उस दिन, ना ही उसे नींद आई ढंग से। क्योंकि राजा भी विचलित था कि कैसे दानियल को बचाया जा सके। और उसके बाद हम देखते हैं 20वें पद में, जब सिंह की मांग में डाल दिया गया दानियल को, तो राजा जाता है, 20 पद में लिखता है, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका। 21 पद में लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। कितनी बड़ी बात है कि जब परमेश्वर ने क्या अपने दूत को भेज दिया कि कौन बचाएगा, दूत बचाएगा परमेश्वर का। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ता। अगर दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो उनकी जान चली भी जाती है अगर, तो भी क्या होता, वो परमेश्वर के पास में ग्रहण योग्य होते, वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचते हो, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं। लिखता है कि मैं ना तो परमेश्वर के सम्मुख दोषी ठहरा, उसके सामने निर्दोष हूं, एक तरह से कहता है परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं यहोवा के सामने भी निर्दोष हूं और तेरे विरोध में मैंने कोई गुनाह नहीं किया है राजा के सम्मुख। ये क्या दिखाता है, क्योंकि हम जब इस देश में हैं तो हम देश के नियम कानून को मानते हैं, लेकिन हम अगर हमें कोई कहे, चाहे कोई बड़ा अधिकारी आगे कहे कि तू अपने परमेश्वर के सामने मत झुक, इस चीज के सामने झुक, मुंह मूर्ति के सामने झुक, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, तो क्या है, वो एक गलत हो जाएगा। फिर उस टाइम पे ये वही राजा वाली बात आ जाएगी कि जिस तरह से क्या है, हमें परमेश्वर ने क्या करा है, जब हमें परमेश्वर ने दिखा दिया कि हाँ परमेश्वर के पास ही अनंत जीवन है, परमेश्वर के पास ही उद्धार है, तो हम परमेश्वर के पास ही रहें, परमेश्वर के सामने ही झुके, हम किसी और के सामने ना झुके। वो क्या करता है परमेश्वर के, अगर हम सामने झुकते हैं तो परमेश्वर ने क्या करा, उसे सिंह की मांगों से बचा दिया।
सिंह की मान में जो सिंह थे, जो खाने के लिए झपटने के लिए तैयार थे। हम देखते हैं आगे वचन में पढ़ते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को जिन्होंने आग में डलवाने की कोशिश की थी, जब वो भट्टे के पास ही पहुंचे थे, वो आग भट्टे तक में डालने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले ही वो जल गए। ऐसे सिंहों की मान में डालने की जरूरत नहीं पड़ी जिन्होंने फंसाया था, वो भी क्या है, सिंह ने उन्हें झपट वहीं से झपट लिया। आज परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए 2 धारी तलवार है, वो हमें छांटता भी है और काटता भी है, और शुरू से ही छांटता और काटता है। क्यों आया? क्योंकि वो हमें बताता है कि हम कहाँ गलत है और कहाँ सही है। लेकिन अगर हम वचनों को पीछे रखकर अपने आप को आगे रखते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में कार्य नहीं करने पाएगा। क्योंकि किसी चीज को कार्य करने के लिए हमें उसको अधिकार देना पड़ेगा। जब तक उसको अधिकार नहीं देते, जब तक परमेश्वर क्या है, कार्य करने में वो भी विफल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम उसको वो देंगे ही नहीं अधिकार। जब हम उसको अधिकार देंगे कि परमेश्वर, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को, दानियल, यूसुफ, उन्होंने अपनी जान को पीछे छोड़ते हुए, जबकि तो जान की बात थी। आज तो हम अपने कामों को पहले प्रेफरेंस देते हैं, अपने दोस्तों को पहले देते हैं, टीवी को देते हैं, फोन को देते हैं, अपनी जो चीजें हैं उनको क्या, शादी ब्याह को हम वो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और परमेश्वर को क्या है, पीछे कर देते हैं। अगर कहीं पे शादी है, अगर दोपहर की शादी है, तो हम चर्च को छोड़ देंगे एक टाइम पे कि कोई नहीं, एक दिन चर्च मिस कर दिया तो क्या हुआ, हमें शादी में जाना जरूरी है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि चर्च जाएंगे पहले, चाहे शादी में 1 घंटा लेट चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारे लिए पहले क्या प्राथमिकता है? संसार। क्योंकि हम संसार में घूम रहे हैं। लेकिन हमने देखा इतने वचनों को देखा, और उसमें डैनियल की बात जो हमने देखी, घुटने टेक कर, जो उसकी रीति थी उसने उसके हिसाब से किया। उसने नहीं छोड़ा कुछ भी कि परमेश्वर मैं क्या मरने जा रहा हूँ, मैं सिंहों की मान में जा रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है प्रभु, आज तू बचाएगा तो भी ठीक है, और नहीं बचाएगा तो भी सब बताया, परमेश्वर के पास में खड़ा होऊंगा। क्योंकि क्या कहता है वो, उसमें हमने वचन पढ़ा कि इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हूं। अगर मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं, जब तो उसने अपना दूध भेजा। अगर मैं निर्दोष ना होता तो क्या होता, मैं नाश हो चुका होता। आज परमेश्वर का जो वचन हमने देखा रोमियो में 12 दिया है, देखेंगे और फिर उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। हमने इसके साथ साथ जो भजन संहिता का पहला अध्याय पढ़ा, उसमें देखा हमने किस तरह धर्मी और दुष्ट है। जब हम धर्मी रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ बढ़कर कार्य करता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वो हर महीने क्या है, नए पत्ते क्या उसके लगाते रहेंगे। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको देने वाला कौन है, उसका परमेश्वर। वो कहता है, वचन बताता है हमें कि उनको देखो, उन पक्षियों को देखो जिनके कोई भी क्या है बोने वाला नहीं है, फिर भी क्या है, परमेश्वर उनको देता है समय पर। और तुम्हारा क्या है, उनसे बढ़कर तुम्हारा मूल्य नहीं है क्या? परमेश्वर ने हमें क्या है, बहुमूल्य बनाया है। हम सब परमेश्वर के लिए क्या है, मास्टरपीस लिखा हुआ है, बाइबल वचन बताता है। उसके लिए हम मास्टरपीस हैं। मास्टरपीस क्या होता है? जिसकी एक ही कॉपी हो, उसके डुप्लीकेट नहीं बनाया परमेश्वर ने, उसके एक ही मास्टरपीस होता है। इसने एक बार बना दिया, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं बनाएगा, या वो भी खुद दूसरा नहीं बनाएगा। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य मास्टरपीस बनाया है। और हमें फिर भी जिस तरह वचन में लिखा है कि पहले पद में, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हमें दया भी याद दिलानी पड़ती है कि प्रभु की दया कितनी बड़ी है हम पर। फिर भी हम अपने कामों को पहले देते हैं। प्रभु की दया इतनी बड़ी दया, जो प्रभु की हम अगर समझे उस चीज को, तो कितनी बड़ी दया है परमेश्वर की, कि हम तो नाश होने वाले थे, हमारे पास तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। हमें पता था मरने के बाद हमें नरक में जाना है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें अपनी पहले चीजें रहती हैं। परमेश्वर बाद में है, लेकिन हम पहले हैं, इसलिए दया स्मरण दिलानी पड़ती है। उसको कह रहा है, वचन बताता है कि मैं विनती करता हूं। दया स्मरण दिलाकर क्या कर रहा है, विनती कर रहा है
कि प्रभु ने तुम्हारे लिए जान दी, मैं तुमसे विनती करता हूं कि पाप मत करना, अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को तुम क्या है जीवित अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जो परमेश्वर को भाता है उस बलिदान को चढ़ाना है हमें वो नहीं चढ़ाना जो हमें, जो जैसा हमने कैन और हाबिल में देखा, क्या कैन की नहीं की गई ग्रैंड, क्यों नहीं की गई ग्रैंड भेंट परमेश्वर के द्वारा? क्योंकि क्या है, वो कुछ लेके आ गए, कुछ छटाई चीजें होती है, कहते हैं कि भाई ये मेरे काम की नहीं है जी, ये परमेश्वर को दे दो, ये परमेश्वर के काम आएगी। लेकिन परमेश्वर जब तुम्हें बेस्ट देना जानता है तो परमेश्वर तुमसे बेस्ट की उम्मीद रखता है। जब तुमसे बेस्ट नहीं दिया जा सकता तो परमेश्वर तुम्हें बेस्ट क्यों देगा? बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, कि उसकी ग्रहण नहीं की गई। ग्रहण जब दोगे तो ग्रहण करेगा परमेश्वर, अगर तुम नहीं दे सकते तो परमेश्वर भी तुम्हारे लिए वैसे ही रहेगा। और ये पश्चाताप बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के सामने हम अपने जो गलतियां हैं, जो हमें कमी है, हम परमेश्वर के सामने बार बार पश्चाताप करते रहे कि परमेश्वर हमें इन चीजों से आजाद कर, क्योंकि तू हमें स्वतंत्र करने आया है। और आज हम भी अभी भी इस आलस में, बीमारी में या गरीबी में तो कई चीजों में क्या है, फंसे पड़े हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। आज हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है कि जैसा लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा क्या है? अनुभव से मालूम कर सको। अनुभव कैसे होता है? जब हम संसार में हैं और हर चीज को देखते हैं और हर परमेश्वर की बातों को देखते हैं, जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर, मैं तो उस समय रोड से आ रहा था, लेकिन मैं शायद मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मैं शायद आज होता ही ना इस धरती पर, लेकिन प्रभु तूने मुझे बचा लिया। कितनी बड़ी बात है कि मैंने उस समय से तूने लेट कर दिया मुझे और मैं थोड़ा पीछे रह गया। या परमेश्वर, मैं तो इस तरह से ये चीज होने वाला था कि मैं सिलेंडर जल रहा था, कुछ ऐसी चीज होती है कि मतलब कि हमें उससे बचा लिया कि वो आग फैल सकती थी, लेकिन परमेश्वर तूने उस चीज को एकदम ही खत्म कर दिया कि मैंने सोचा भी नहीं कि अचानक एक तरह से बिल्कुल बंद कर दिया। बहुत सी चीजें ऐसी है कि मैं ड्राइव कर रहा था, मेरा टायर पंचर हो गया, मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, मैं कहीं फ्लाईओवर से नीचे गिरने वाला था, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे क्या बचा लिया। कितनी बड़ी बात होती है कि हम जब उस चीज को देखते हैं कि अनुभव कैसे होते हैं। हम परमेश्वर, 1000 लोग बैठे थे, सब शराब पी रहे थे, लेकिन मैंने क्या है, परमेश्वर तेरे नाम को स्मरण किया और तेरी मुझे याद आई कि शराब पीना रईसों को शोभा नहीं देता। वो तो मरने वालों के लिए, उदास होने वालों के लिए है, जो संसार में डूबे पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर तूने क्या है, उससे भी मुझे उसमें से, उन सब में से क्या है, अलग करके रखा कि ये नहीं पिएगा। क्या वहां पे 1000 लोग थे, लेकिन 999 लोगों ने पिया, लेकिन मैंने नहीं पिया, जिससे कि मैं तुझे क्या गलत ना ठहराऊं कि अगर मैं भी पीता हूं तो क्या मैं भी उनके साथ में गिरा जाऊंगा, मैं संसार के सदस्य बन जाऊंगा। क्या आज तो पार्टी है, कोई बात नहीं, छोड़ा चल जाती है। इसलिए परमेश्वर अपने शरीरों को जीवित चढ़ाना है। जब तक हमारे शरीर जो है, हम शरीरों में गंदी चीजें खाएंगे, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, शराब पिएंगे, ये सारी चीजें क्या है, हमारे शरीरों को क्या करेंगी, नाश करेंगी। पवित्रता में हमने देखा यूसुफ के बारे में कि यूसुफ ने किस तरह अपने आप को पवित्र रखा, वो दोषी नहीं ठहरा उस चीज के लिए। और सबने क्या है, चाहे सदर में दानियल, यूसुफ, हाबिल, हमने इनके बारे में देखा क्या करा उन्होंने, अपने आप को क्या है, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया। जो परमेश्वर का ग्रहण था वो उन्होंने दिया। हमें ऐसा ही बनना है कि परमेश्वर की जो है सेवा, जो परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर की सेवा का जीवन आज सेवा में दी है, तो उसे हम क्या है, सच्चाई से, पवित्रता से जीवित करके, भावती हुई जो परमेश्वर भाती है, उस तरह से हमें चढ़ाना है कि उसको क्या है, ग्रहण योग्य हो। आइए हम आराधना में जाएंगे।